हेलो एंड वेलकम ओसिन एकेडमी क्लासेस। सो 11th क्लास स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वीडियो आपने उसमें हमने सेट्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिखाया था कि सेट क्या होते हैं। हमने देखा था उसमें कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और उसके डिटेल्स के बारे में जाना था। अब जो सेकंड लेक्चर है उस सेकंड लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। हम देखेंगे सेट्स के क्या टाइप्स होते हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है। इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा जो सेकंड टाइप है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टाइप इज, पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो सेट बिल्डर जो रोस्टर फॉर्म होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम जो भी हमारे एलिमेंट जो भी सेट रहता है, हम उसका लिस्ट, उसके जो कंटेंट रहता है, लिस्ट रहती है, एलिमेंट रहते हैं, हम उन्हीं को लिखते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म रहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी रहती है, उसको जस्ट सिंबलाइज किया जाता है, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। जैसे कि मैंने रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो ये जो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले हम ये कर्ली ब्रेसेस को लगाएंगे। ये कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसके बाद हम जस्ट कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये कर्ली ब्रेसेस। आप देखो ये रोस्टर फॉर्म है, तो इसमें क्या है कि हमने दो कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं और जो कंटेंट है, जो एलिमेंट है, उनको लिखा है। अब जैसे कि नेचुरल नंबर है, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये 5 तक है, अब ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि हमने कंटेंट लगाया, उसके बाद कॉमा लगाया, दो कॉमा। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, दो कर्ली ब्रेसेस रहते हैं और उसमें जो हम कंटेंट लिखते हैं उनके बीच में हमें कॉमा देखने को मिलता है। अब वहीं पर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता जैसे कि नेचुरल नंबर को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल एन से सिंबलाइज करते हैं। सो एन इक्वल टू का साइन आता और उसमें लिखते कि एन ये क्या है, कॉलन, एन कॉलन, एन इज अ नेचुरल नंबर। इस तरह से लिखते तो ये क्या होता हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या है, कंटेंट है, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हम एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो बताती है कि जो हमारा जो एलिमेंट है, हमारे जो एन यानी कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, उससे आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 24। अब सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना है कि लेस देन 24 का मतलब क्या है। देखिए जैसे कि नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है उसमें क्या है कि वो 1 2 3 और उसके बाद जो है वो इनफाइनाइट पे जाता है। अब उसमें लिखा है कि लेस देन 24। लेस देन 24 का मतलब है कि जो 24 रहेगा हम उसको सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि जो सेट में इंक्लूड होगा 1 से लेके 23 तक रहेगा। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो उसमें हम एलिमेंट रहते हैं, उसमें एलिमेंट रहेंगे और उसके बीच में क्या आएगा, कॉमा रहेगा। यानी कि सबसे पहले हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसमें हमने क्या लिखा, एलिमेंट लिखा, जैसे कि 1 2 3 4 और ये चलते रहेगा। लास्ट में क्या होगा, 22 और 23। 24 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें लिखा है कि लेस देन। अगर यहीं पे हम ये लिख देते कि लेस देन इक्वल टू 24, इक्वल टू का मतलब हो गया कि अब जिसमें 24 जो है वो इंक्लूड रहेगा। अब ये मैंने किस में लिखा, मैंने लिखा ये सेट रोस्टर फॉर्म है।
अब वहीं पे हमें इसे सेट होल्डर फॉर्म में लिखना होता है, तो कैसे लिखते देखिए, उसमें क्या रहेगा, उसमें जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल एन से। तो अब हमने लिखा कि जो नेचुरल नंबर है, हमने ये कॉलम लगाया, कॉलम के बाद लिखा कि जो नेचुरल नंबर क्या है, एन इज द नेचुरल नंबर विच इज कितना, लेस देन 24। ऐसे हम इसको किस में लिखेंगे, हम इसको सेट होल्डर फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि जो ए सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो ए एक सेट है उसमें क्या है, वो एक इंग्लिश अल्फाबेट, वो वोवल्स का एक कलेक्शन है। तो अब ये रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे जस्ट जो उसके एलिमेंट रहेंगे हम उन्हीं को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि ए। अब वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं वोवल्स, तो बस इनको हम एक्सप्रेस करेंगे आई ओ यू। अब आपने जो देखा है तो ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म यानी कि हम उनमें से एलिमेंट को लिखते हैं। अब सेट होल्डर फॉर्म यानी कि हमें कंडीशन लिखना, हमें उसमें स्टेटमेंट लिखनी होगी कि वो जो एलिमेंट है वो उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि वी। अब इसमें वी क्या है, वी इज द एलिमेंट ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज वोवल्स। वी इज द एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच इज वोवल, जो कि क्या है, वोवल है। मैंने इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी है, आप जिस सिंपल लिख सकते थे कि वी इज अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये आप लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में है, सेट होल्डर फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि जो ए है सेट ऑफ ऑड नंबर। अब उन्होंने क्या लिखा है, ऑड नंबर। हमने ऑड नंबर आप जानते होंगे, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, माने डिवाइड तो होते हैं बट रिमाइंडर में क्या होता है, रिमाइंडर में 1 बचता है, तो वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अब तो अभी इसमें क्या है, हमें इसमें लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, ओनली कंटेंट आएगा। तो जैसे कि क्या 1 ऑड नंबर होता है, हाँ होता है। तो 1 3 5 7 9 11 और ऐसे ही हमारा ये सेट चलते जाएगा। अब जैसे कि मैंने इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑड नंबर, वहीं पे मैं लिख देता कि लेस देन 100, तो हमें क्या करना होता, तो 100 से जितने भी नीचे होते हैं, 100 के जितने भी नीचे होते हैं ऑड नंबर उनको लिखते हैं। लेस देन इक्वल टू 100, तो उसमें क्या 100 ऑड नंबर है, नहीं है, तो 100 से जितना भी नीचे होता वो होता है, जैसे कि 99 था, 99 को हम इंक्लूड करते हैं। अब इसी को हमें, जैसे कि अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे सेट होल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए। अब उसमें क्या है, ऑड नंबर है, तो हम इसको ओ से सिंबलाइज करेंगे। आप एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, जस्ट हम सिंबलाइज करते हैं कि जो एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम जस्ट सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ओ, कॉलम लगा है, ये कॉलम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉलम जब लगाते हैं तो उसके बाद हम जो एलिमेंट है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को बताने का हम कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ओ लिखा, अब कॉलम लगाया, अब लिखूंगा मैं ओ के बारे में। ओ हमारे जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करते हैं, जैसे ओ इज ऑड नंबर, अब लिखा है ओ इज अ ऑड नंबर। सो ये शॉर्ट सेट होल्डर फॉर्म में है, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट को एक्सप्रेस किया। तो अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। So, ये फोर्थ क्वेश्चन है, A is a set of natural number which divide 24, यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, ऐसे नंबर जो कि 24 को डिवाइड करते हो, तो हमें उनका कलेक्शन बताना है। तो अब देखना
मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर को लिखना है जो कि 24 को डिवाइड करते हो। जैसे कि कौन कौन से नंबर होंगे, अब जैसे कि 24 की फैक्टर क्या होगी, 24 की फैक्टर होंगे 1 2 4 6 8 12 और 24, यही इनके फैक्टर होंगे। तो हमें इन्हीं को क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में हम इनको क्या करेंगे, इनको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि लिखा ए कर्ली ब्रैकेट लगाया और जितने भी एलिमेंट है उनको हमने लिख दिया, जैसे कि 1 2 4 6 8 12 एंड 24 भी तो नंबर है जो को डिवाइड करता है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें क्या है, अभी ये रोस्टर फॉर्म में है, अब हम इनको इसको सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको सेट होल्डर फॉर्म में लिखेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको सेट होल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं कि कैसा आपने लिखा है। देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, इनको सेट होल्डर फॉर्म में, सो मैंने ए लिखा, अब क्या है कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि डिवाइड कर रहा है 24 को। मैं लिखूंगा ए इज नेचुरल नंबर, A is a natural number which divide 24। एक ऐसा सेट है, एक ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 24 को क्या करते हैं, 24 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या फिर मैं ये भी लिख सकता था कि A is a natural number which factor of 24, which क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ, इधर लिख सकता था मैं कि फैक्टर ऑफ 24, माने कि 24 के वो क्या है, फैक्टर है, 24 के क्या है, फैक्टर है। चलिए अभी हमने आपको सेट होल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म से सेट होल्डर फॉर्म में और सेट होल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको दिखाया है। मैंने रोस्टर फॉर्म से सेट होल्डर फॉर्म में दिखाया है। सो अभी हम इतना हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट होल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते रहिए ओशन एकेडमी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।